भारती, कैसे चल रहा है बेटा कारखाने का कामकाज? कहीं तुम्हें बोझ तो नहीं लग रहा है ना अपने ऊपर? नहीं माँ, बल्कि हमारा तो इस काम में बहुत मन लग रहा है। अच्छा। और माँ, पापा बचपन में एक बात कहा करते थे कि जब परीक्षा में बैठेंगे नहीं तो अपनी काबिलियत जानेंगे कैसे। इस परीक्षा में बैठने के बाद आज हमने जाना है अपने आप को। इतने भी कमजोर नहीं है अम्मा। अरे कौन कहता है तुम्हें कि तुम कमजोर हो? बल्कि गलती तो हमारी है। हमने तुम्हें कभी अपनी छाया से बाहर निकाला ही नहीं। जानती हो तुम्हारे बाबा भूषण भाई साहब से क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ी गलती की भारती की शादी की जल्दबाजी करके। अगर कॉलेज के बाद भारती को हम अपने साथ कारखाने ले जाते तो आज हमारा बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाता। चाची जी नमस्ते। अरे अमित, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? माँ, हमने बुलाया था जल्दी, एक जरूरी काम है। अच्छा तुम चाय तो पियोगे ना? नहीं चाची जी, अभी पीकर आया हूँ। जब मन करे चाय पीने का तब बता देना। प्रकाश से मेरी बात हुई थी, मैं थोड़ी देर में उससे मिलने जा रहा हूँ। चलो एक कदम आगे बढ़ गए हम। कहाँ मिल रहे हो उससे? ताजगंज में एक होटल है, वहीं पे मिलना तय हुआ है। और अब तुम बताओ आगे क्या करना है? अमित, तुम प्रकाश को अपनी बातों में ऐसे फंसाओ कि उसे पता नहीं चले तुम उससे कुछ उगलवाना चाह रहे हो। और उसके नकली माँ बाप का पता या नंबर उसके फोन या डायरी में मिलेगा। देखो अगर वो हाथ लग जाए तो। अमित, इतना याद रखना, बहुत ही शातिर दिमाग है वो। उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम उसकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो भारती, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये काम हम आज ही पूरा कर डालेंगे और वो जेल में पहुंचकर जल्द से जल्द अपने किए पर पछताएगा, ताकि साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो भी हट जाएं। अकल बैठकर झुमके खरीदने गई थी क्या? बोल। जीजी वो मैं जीजी वो मैं छोड़ इसे, छोड़। क्या मार रही है? हाँ, क्या कसूर है इसका? आज जो कुछ भी हुआ ना उसमें तुम्हारा ही हाथ था, तुम्हारा दिमाग चल रहा था। पहले तो इसे खुदा ही कुएं के पास छोड़कर चली आई और जब ये उसमें गिर गई तो उसी से पूछ रही है कि कहाँ गिर गई। मन तो कर रहा झापट मार के थोपड़ा तोड़ दूं तुम्हारा। हाँ हाँ, सारा का सारा दोष हमारा ही है। जो जे कम अकल की सारा का सारा दूध पी गई। अरे पिछले जन्म में नागिन थी का जो दूध देख के ललचा गई। अब मुझे क्या पता कि तुमने वो दूध में नशे की दवाई मिलाई है। एक तो वो मुरली का बच्चा नहीं आ रहा था, ऊपर से भूख से मेरी जान निकल रही थी जीजी, इसलिए मैंने वो दूध पी लिया। हाय राम, अब तुम अपना माथा क्यों पीट रही हो? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि दूध में कुछ मिलाया था? काहे नहीं बताया? हाँ, जैसे तुझे बता देते और चली जाती शेरनी की तरह वहां पर। अरे अगर पहले पता होता ना तो वही 2-4 चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर जाती। बात करती है। अरे अच्छी तरह जानते हैं तुझे, इंसान के अंदर चुईया का दिल लेकर पैदा हुई है। बैठे रहो अब हाथ पे हाथ धरे। हमारे मामा जी भी ना चुन चुन के गधे बांध रखे हमारे पल्ले। ऐसा जाल बिछाया था हमने मुरली के लिए कि अगर एक बार फंस जाता ना तो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाता था। अरे कल के कल सब कुछ हमारे हाथ लग जाता। पर जाने का सूजी राम जी को कि कभी देर से ना घर लौटने वाला मुरली रात भर घर लौटा ही नहीं। और रही सही कसर हमारी जे होशियार बहन ने पूरी कर दी। अब हो गया ना जीजी, और कितना सुनाओगी तुम मुझे? मुझे माफ कर दो, अगली बार तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, बस। एहसान करिए पर माफी। अब ना जे कुछ कहेगी और ना तुम करोगी, समझी दोनों या ना है? अगर कल रात ऐसा वैसा कुछ हो जाता तो जानती हो उसका अंजाम क्या होता? हम बता देते हैं, तुम खुद तो डूबोगी, साथ अपनी बहन को भी ले डूबोगी, समझी? जीजा जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ था। डमरू जी इतने प्यारे हैं, जब तक मेरी आंख नहीं लगी तब तक प्यार से मेरा सिर सहला रहे थे वो।
झुमका। कैसी हो? तुम्हारा सर दर्द अब कैसा है? ठीक हुआ? अगर अभी नहीं हुआ हो ना तो मैं निम्बोली लेके आता हूँ, उसको पीस के ना ऐसे सर में लगा लेते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। सच्ची? सर दर्द भाग जाता है? अरे उससे है ना सर में खुजली मच जाती है, तो उससे है ना सर दर्द भूल जाते हैं। लाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ले आता हूँ ना। डमरू भैया, उसे अपने सर पे लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है यार। अरे नहीं, मैं ऐसा मत कर मर्दंग। मैं कह रहा था एक बार ले ही आता हूँ ना तो सही रहेगा। यार समझता नहीं, तेरे सर में लगा दूं मर्दंग? आजा, और बता क्या चल रहा है काम धंधा? बस एकदम। ए वेटर, 2 चाय ले आओ। कुछ खाएगा टिंगे? नहीं है। अबे जो भी हो, तुझसे मिलके कॉलेज टाइम की याद आ गई यार। अबे तुझे याद है कैसे मैं तेरी बुक्स ऊंची टेबल पे रखता था और तू भुदक भुदक के उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था? हाँ, बहुत बैंड बजाई है बेटा तेरी। पढ़ते कम थे, तुझसे ज्यादा मस्ती करते थे। अच्छा एक बात बता, तुझे बुरा तो नहीं लगता था जब मैं और मेरे दोस्त मिलकर तुझे छेड़ते थे? हैं, लगता तो होगा, लगता था या नहीं? बे छोड़ यार, वो तो मेरे कद को लेकर के सभी लोग मजाक उड़ाते हैं। तू अपनी सुना है किसी सरकारी नौकरी में हो? हाँ, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हो। अब छुट्टियां चल रही हैं आजकल। छुट्टियां? किस बात की? वो एक छोटा मोटा बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में छुट्टियां ली। और शादी वादी की अब तक? शादी बस यूं समझ लो होते होते रह गई यार। मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत से मिलेंगे तब बताऊंगा। और तू बता क्या चल रहा है? बस यार, बस रहने दो, हम कर लेंगे। और कहाँ बिजी था कल? नए काम की तलाश में हूँ। सर्कस छोड़ दिया, उसके बाद कोई नया काम आसानी से थोड़ी नहीं मिलता। अबे रहने दे टिंगे, तेरे से नहीं पहुंचेगी। अबे तेरी। ओह सॉरी प्रकाश यार। अबे यार, इतनी महंगी शर्ट खराब कर दी तूने। मैं साफ करके आता हूँ। हाँ अमित, हाँ भारती, उसके नकली माँ बाप का नाम तो तुमसे पूछना भूल ही गया। वो किस नाम से अपने माँ बाप को बुलाता था? हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ।
तुम फोन चालू रखना। अमित, कुछ मिला? क्यों बेटिंगे, मेरे फोन में क्या ढूंढ रहा था? साले सर्कस से क्या निकाला गया लोगों के सामान पे हाथ साफ कर रहा है? चोर साले। भगवान। अरे यार प्रकाश, इतना भड़कता क्यों है? तेरा फोन चेक ही तो कर रहा था, कोई लेके थोड़ी भागा था। तू देख नहीं रहा था? इसमें किसी का नंबर ढूंढ रहा था, है ना? नंबर? हाँ, नंबर ढूंढ रहा था। किसका बे? कॉलेज से जानता हूँ तुझे, हमेशा दोस्तों को खिलाने पिलाने के नाम से कट जाता था। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी वही कर रहा है। शादी या तो हो चुकी है तेरी या फिर तय हो चुकी है, बस बता नहीं रहा तू, क्योंकि मैं पार्टी ना मांग लूं इसलिए, है ना? इसलिए तेरे सारे लगाए हुए फोन देख रहा था कि किस नंबर पे ज्यादा लगे हैं, और गर्लफ्रेंड के नाम से कोई नंबर है या नहीं वो भी देख लिया। हमें घबराता क्यों है? चल मान लिया नहीं है किसी के साथ तेरा कोई चक्कर, बस छोड़ना यार, क्या बच्चों की तरह गुस्सा करके बैठा है। ओए, पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे फोन को दोबारा हाथ मत लगाना। ठीक है मेरे दोस्त, ये हीरे मोती से जड़ा फोन तुझे ही मुबारक। मैं आज के बाद मैं देखूंगा भी नहीं इसको, बस ठीक है? हाँ, देखियो भी मत। ये वेटर, एक चाय और ले आ। अरे हमारा सर दबा रही है, हमारी पिटाई कर रही है, आराम से करना। बस हो गया जीजी। कहाँ बस हो गया? अभी तो दबाना शुरू किया था। चल काम पे लग जा, काम चोर। मैं सर दबाने का नहीं, मैं बाकी की तमाशे के बारे में बात कर रही हूँ। जब से आई हूँ पता नहीं क्या करवा रही हो तुम मुझसे। अपनी सेवा, अपने ससुराल वालों की सेवा। मैं कोई नौकरानी हूँ का? मुझे लगा था मैं अपनी जीजी के घर आगरा जा रही हूँ तो मैं शहर वहर घूमूंगी, ताजमहल जाऊंगी, गोलगप्पे खाऊंगी, एकदम चकमक चकमक। पर अभी तक मुझे आगरा की हवा भी नहीं लगी है। प्लीज जीजी चलो ना घूमने चलते हैं। उठ, खड़ी हो। खड़ी होती कि नहीं? चल सर दबा। हाँ? जीजी घूमने जाना है, दोबारा घूमने का नाम भी लिया ना तो टांगे तोड़ देंगी तेरी। अरे अगर घूमने का इतना ही शौक है तो अपने मुरली को मना ना साथ जाने के लिए, तब जाने देंगे तुझे। चल सर दबा जोर लगा के। कुछ अता पता है तुम्हारे देवर का? घर में होकर भी घर में होता नहीं है वो। उसकी आस लगाए सारा जीवन घर की 4 दीवारों में कैद होकर काटूगी काम है। अरे वाह छुटकी, बड़ी फिल्मी बातें करना सीख गई है। चलो सही है, कुछ तो बड़ी हुई। मैं उठाऊं? रुक, काम चोरी करने का कोई भी मौका छोड़ती नहीं है ना। चल सर दबा हमारा। काम का फोन होगा? अरे हमें किससे काम है? ले देखे एक तेरे भैया ही तो है जो हमें फोन कर सकते हैं, वो तो घर पर ही बैठे। जिसे उम्मीद होगी ना फोन की इस घर में, वो अपने आप उठा लेगा। तू राम जी की भांजी का सेवा करने का सौभाग्य उठा। चल आराम से, इधर भी। हेलो, हाँ भैया, कहाँ हैं आप? अच्छा, ज्ञानी भैया के चाचा से मिल लिए? ठेकेदार के पास जाना है। कब तक लौटेंगे आप? ठीक है, मैं माँ बाबू जी से कह दूंगी, बस आपका काम अच्छे से हो जाए। रखती हूँ। हाँ। लगता है मुरली को घर लौटने में देर हो जाएगी। थका हारा आएगा, अच्छा मौका है, काम पे लग जा। वैसे तो तुझमें अकल नाम की चीज नहीं है, मगर हो सके तो समझ से काम लेने की कोशिश करना। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर तेरी मुट्ठी में ना सही, लेकिन तेरी उंगली तक तो आ ही जाना चाहिए आज मुरली का बच्चा। हाँ। अरे तू घबराती काहे है? बस एक बार तुझे देख के मुरली के दिल की धड़कन चूक जावे,
उसके बाद तो काम आसान ही आसान है। अरे अभी थोड़ी मेहनत कर ले, उसके बाद तो चांदी ही चांदी है। राम जी की कसम, रिक्शा में का एसी गाड़ी में पूरा आगरा घुमाएगा तुझे मुरली, ठीक है ना? ओम शरणागति नारदा परित्राण परायणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओ मुझे बेटा कह के पुकारो माँ, सांझ सवेरे चढ़ी चौबारे, देवी माँ मुझे बेटा कह के पुकारे, मुझे बेटा कह के पुकारो माँ। कृपा दृष्टि बनाए रखना, धन दान से भरपूर रखना देवी माँ। हे माँ। रमाम साहब। हाँ भाई, हमारा सामान थारे पास है ना, 3 दिन के लिए था और किराया तू दे रहा है 2 दिन का। किस लिए भाई? राम अवतार जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या है कि वो टेम्पो नहीं मिल रहा है ना, नहीं तो हम आपका सामान कब से भिजवा देते। नहीं, टेम्पो नहीं आया तो इसमें हमारी कहीं गलती है? देख हमारी बात सुन, धंधे की बात बता रहा हूँ, कान खोल के सुन ले तू। मैंने अपनी गाय थारी आंगन में बांध दी थी, अब तू उसे 2 दिन दू के उसका दूध पीता है, भले 3 दिन पीता है, इससे हमारे को क्या मतलब है? सामान थारे पास 3 दिन के लिए था, मतलब हमारे को 3 दिन का किराया चाहिए बस। राम अवतार जी, अब शांत रहिए, अब नाराज मत होइए। मैं अपने सेठ जी से बात करके सामान जल्दी से जल्दी भिजवाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जयराम जी की। हाँ जाओ, पधारो, निकलो। आजा मुरली, घबरा मत, अपना काम हो जाएगा। बहुत ही भले आदमी है ये। नमस्ते राम अवतार जी। अरे ज्ञानी तू, आजा आजा, बैठ बैठ। आज है ना थारे चाचे का फोन आया था हमारे को। जी राम अवतार जी, ये मेरा दोस्त मुरली है, चाचा जी ने इसके बारे में बताया ही होगा, इसकी मदद कर दीजिए, बहुत भला हो जाएगा इसका। अब भला करने वाला मैं कौन होता हूँ? भला तो लक्ष्मी माँ करती है, देवी माँ, उनका सेवक हूँ मैं तो। हमारे को तो सिर्फ फायदे और नुकसान से मतलब है। जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमसे बस आपका फायदा ही फायदा होगा। दरअसल एक बहुत पुरानी बैंड पार्टी हमारी खुद की, काफी सालों से बहुत बड़े बड़े घरों में बैंड बजाते आए हैं हम, तो ऑर्डर्स तो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। पूरा तो बहुत बढ़िया बात है भाई, इस धंधे में पुरानी जान पहचान ज्यादा काम आती है कि नहीं? जी। अरे छोटू, ओ छोटूड़ा, अरे कहाँ था इतनी देर तू? जी कुर्सियां साफ कर रहा था। हमारे को पता है क्या कर रहा था, कमीना आदमी। कुर्सियां साफ करने के बहाने टांगे ऊंची करके सो रहा होगा कुर्सियों के ऊपर। नल्लायक, सब जानता हूँ। अब जाके भाभी को बोल 2 गिलास बढ़िया सी लस्सी लेके आए। चल निकल जी। निकल। देख छोरा, अब मैं कोई हलवाई तो हूँ नहीं कि भाई अपनी बातों से जलेबियां तड़ूं। मैं तो साफ सुथरी बात सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि धंधे में मैं अपने बाप से भी ब्याज वसूल लेता हूँ, ऐसा आदमी हूँ। बाकी औरों की तो बात छोड़ो, धंधे में जुबान से बड़ा कुछ नहीं होता है। आकर बिना झिझक के करना, बिना किसी बहाने के। हमारे से किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी मत करना। जो हमारे से किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी करी ना, तो नरक में भी आके अपना हिसाब किताब बराबर कर लूंगा थारे से। हाँ समझो? हाँ भाई, बाकी हमारा तो ये मानना है कि सच्चा व्यापारी वही है जो अपनी जुबान को अपनी जान से भी ज्यादा माने। बाकी मैं थारे को सामान दूंगा, पर महीने के 20,000 रुपया किराया लूंगा। बाकी उस महीने में तू उस सामान का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, समझो तू? अरे 2 लाख रुपया लूंगा पगड़ी के।